नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। बगियन में बहार तुम्ही से है। सांवरे सरकार की कृपा से ये बहार भक्तों के लिए सदा बना ही रहता है। लेकिन जब बात मोदी सरकार की, डबल इंजन गठबंधन वाले सम्राट सरकार की हो तो चमक दमक में कटौती और बिहार के बहार को बरकरार रखने के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस ही मन में घूमने और गूंजते रहते हैं। पेट्रोल डीजल बचाना है, विदेशी मुद्रा खर्च ना हो, यह सोचकर खान पान आन जान सब नियंत्रण में लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की तो सम्राट चौधरी ने खुद से पहल करते हुए कैबिनेट सहयोगियों और वीआईपी मूवमेंट करने वालों के कारकेड का साइज कम करने से लेकर कॉन्फ्रेंस और बैठकें ऑनलाइन करने, कैंटीन में पाम ऑयल का उपयोग कम करने का निर्देश दिया है। साथ ही जनता से सहयोग करने की अपील की है। एक कदम आगे बढ़ते हुए परिवहन मंत्री ने तो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बम्पर छूट का ऐलान कर दिया है। सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है, तो सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से नो व्हीकल डे का आयोजन का आग्रह भी किया गया है। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन तब एक जीवाणु के कारण जान पर आफत आई थी। आज जंग के कारण जीविकोपार्जन के लिए जरूरी संसाधनों पर आफत आने का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में अपील का कितना असर होगा और हम जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर कितने सजग हैं, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं और जेडीयू की ओर से पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो राहुल जी, पीएम ने आह्वान किया, सम्राट चौधरी उसको फॉलो करने के साथ साथ जनता से भी फॉलो करने की अपील करते दिख रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अपने कारकेड का साइज छोटा किया है, ईवी का उपयोग करने लगे हैं फिर से। तो क्या लगता है कि अब एक उदाहरण जब सत्ता के शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति स्थापित कर रहे हैं तो उसका प्रभाव जनता और उनके सहयोगियों पर भी पड़ेगा? देखिए, जब भी हमारे देश के अंदर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है विदेशी संबंधों के वजह से, तो कहीं ना कहीं इसमें अनुकूल परिस्थिति को बनाने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्य होता है उसको किया जाना चाहिए और ये एक अच्छी पहल है। और ये पूर्व में भी हुआ है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद आप 1949 की, 50 की, 51 की अगर भाषण भी सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की, तो उसमें भी इस चीज़ की जिक्र की गई थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो एक समय उपवास करने तक की बात कही थी। तो कभी भी हमारे देश के अंदर जो ताकत होती है, प्रधानमंत्री की हो या फिर राज्यवासियों की हो फिर देशवासियों की हो, वो निर्भर करती है कि आपके राज्य में और आपके देश में कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं और सरकार की बातों को कैसे समझते हैं और कैसे समन्वय को स्थापित करते हैं। एक बात और मैं बताऊं, जो आप चर्चा कर रहे थे 2020 के एक जीवाणु की चर्चा कर रहे थे, उस समय भी देश एकजुटता का परिचय देते हुए खड़ा रहा था और आज भी एकजुटता का परिचय दिया है। यानी कि विपरीत परिस्थिति जो आने वाली है उसमें हम बेहतर स्थिति को कैसे बना सके, ये एक राज्य सरकार की, देश की सरकार की और राज्य के नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। और देश की जो सेवा करने का जो भाव है वो इससे उत्पन्न होता है। दीपक जी, जो आपने चर्चा किया उसमें एक बात और महत्वपूर्ण है और ये जानना चाहिए, राजनीतिक करने का विषय नहीं है, ये एकजुटता का परिचय देकर वो समय भी याद रखना चाहिए कि जब बिहार के अंदर शराबबंदी कानून को लागू किया गया था और उसको लागू करने के लिए समाज में एक समावेशी दर्शन को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार लोगों ने मानव निर्मित चेन बनाया था और एक ईश्वरों के माध्यम से भी जब उसकी फोटो ली गई थी तो दिखा था कि एकजुटता मानव का क्या होता है। आज उसी संदर्भ को याद रखने की जरूरत है। कौन सी राजनीतिक पार्टी किस सत्ता पर स्थापित है, किस राज्य में स्थापित है, वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि अगर हम कोई बचत कर सकते हैं तो हमें बचत करना चाहिए। ये हम घर में भी सीखते हैं, हमारे घर के मुखिया भी इस बात को जब कहते हैं कि अनावश्यक खर्चों से बचो, जो जरूरत है उसके हिसाब से खर्चा करो, तो ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे विपक्ष के भी जो साथी हैं, खास करके देश के प्रतिपक्ष के नेता या फिर बिहार के प्रतिपक्ष के नेता, उन लोगों की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो, ये भरोसा और विश्वास करते हैं ताकि प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल समन्वय स्थापित किया जा सके। चलिए, हम मधु मंजरी जी से जान लेते हैं। विपक्ष की बात आ गई है, सहयोग की अपील की जा रही है, तो विपक्ष इस परिस्थिति को और अपने
देश प्रेम की बात कर रहे हैं राहुल आनंद की खुद को देश प्रेमी साबित करने का एक अवसर देशवासियों के समक्ष है। इस आपात स्थिति में पूरी तरह से तैयार रहने के लिए जो अपील की गई है उसको अनुपालन करने के साथ साथ, तो मधु जी किस तरह से देखते हैं इसे? दीपक जी देखिएगा कि देश जिस हिसाब से अभी चल रहा है, जिस तरह का पूरा देश का पूरा दुनिया का चल रहा है, आपको याद होगा कि फरवरी मार्च में ही आदरणीय राहुल गांधी जिस पे बार बार बोल रहे थे कि बहुत मतलब इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आने वाला है फ्यूल को लेकर के, सब चीज़ को लेकर के, सब चीज़ राहुल गांधी फरवरी मार्च में ही बोल रहे थे। और आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी बोल रहे थे कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पेट्रोल सफिशिएंट है, हमारे पास खाने के लिए सफिशिएंट है। आप देखेंगे कि खुद भी देखेंगे कुछ दिन तब तक जब तक कि इलेक्शन 5 राज्यों में नहीं हो गया। और आज आप बात करते हैं, देखिए हम सब इनके साथ हैं, लेकिन आप जो दोहरी नीति जो होती है ना, इस पे आप बात कीजिएगा कि राहुल गांधी जी लगातार फरवरी मार्च से भी बोल रहे थे और हमारे गृह मंत्री जी लगातार बोल रहे थे कि नहीं हमारे पास फ्यूल सफिशिएंट है। ये विपक्ष के लोग जो है भ्रम फैलाने का काम करता है, जैसे इलेक्शन खत्म होता ही होता। अभी 2 घंटा पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, फ्यूल की बचत करनी चाहिए, घर का खाने में भी बचत करनी चाहिए, सोना नहीं खरीदनी चाहिए। और 2 घंटे के बाद रोड शो करते हैं, स्काई शो होता है, तो क्या वो उसमें नहीं जाता है ये? और लगातार इनके ही प्रधानमंत्री जी जो लोगों को बोल रहे हैं विदेश नहीं जाना चाहिए, और इनका विदेश का जो यात्रा है, तो सिर्फ जनता से मत मांगिए, खुद पे अमल कीजिए। और जब तक खुद पे अमल नहीं करेंगे तब तक जनता कैसे काम करेगी? आप हर बात में थाली पिटवाने की बात हो या तो टॉर्च जलाने की बात हो, मोबाइल जलाने की बात होती है, तो सिर्फ आप जनता से मांगते हैं। लेकिन आपकी जो दोहरी नीति, दोहरी छवि लगातार राहुल गांधी जी बोलते आ रहे थे, और जो हमारे एनडीए की जो सरकार है बोलते आ रहे थे हमारे पास सब चीज़ सफिशिएंट है, और अचानक इलेक्शन खत्म होता है और सब चीज़ का इस तरह से किल्लत हो गया। तो ये बताइए कि कहाँ इस पे जनता सवाल उठाती है, विपक्ष इस पे सवाल उठाती है? क्योंकि जब पहले से आपको पता था तो क्या जरूरत है इलेक्शन में इतना खर्च करने का? क्या जरूरत है जो भी जिस तरह से जो हुआ पूरे राज्यों में तंत्र मंत्र का जो भी जुगाड़ होता है, क्यों नहीं इलेक्शन से पहले आपके पास सब चीज सफिशिएंट है, इलेक्शन खत्म हुआ था सब चीज गड़बड़ था। देश के लोग जागरूक हैं, देश जानते हैं कि अगर किसी भी विपरीत परिस्थिति में देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको भी देश हित में खड़ा होना होगा। सिर्फ पर्सनल जो देखना इलेक्शन को लेकर के, इसको लेकर के आप जो काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए लोग आवाज उठाते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि राजेश तिवारी जी इस परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं, और अपील को जिस तरह से विपक्ष ऐसे चुनावी फायदे के लिए लंबे समय तक इंतजार करने, या अगर अपील 1 महीना पहले करते तो और संसाधनों की बचत हो सकती थी, उस पर क्या जवाब देते हैं राजेश जी? देखिए, ये देश में राष्ट्र प्रेम जग जाहिर है और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जब भी हम पक्ष और विपक्ष, जब विश्वव्यापी असर पड़ा है इस देश पर, तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके आगे बढ़ा है और साथ दिया है सरकार का, और आज भी ज़रूरत वही है कि सरकार को समर्थन देने के। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज एक ऐसा विपक्ष है जो इतने लंबे समय पर विपक्ष के रहने के, प्रतिपक्ष के नेता रहने के बावजूद भी ऐसे जो त्रासदी आया है, जो विश्वव्यापी त्रासदी है, जो भारत सरकार के कमी के चलते नहीं आया है, बल्कि 2 देशों के बीच के लड़ाई के चलते आया है, उसको आप सरकार के लेकर के जोड़ रहे हैं। देखिए दीपक जी, ये लड़ाई जब शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, पहला बार जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर ये लड़ाई जब शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 को, उस समय से लेकर के अभी तक हमारा जो एक देश ही एक पूरा विश्व में है कि जो पूरे महंगाई को कंट्रोल करके रखा, जो पूरा पेट्रोल डीजल से लेकर के सबको कंट्रोल करके रखा, यहाँ तक कि मार्च में जो ईरान से सबसे ज्यादा सटा हुआ बॉर्डर है पाकिस्तान का, जो इस युद्ध का मध्यस्थता तक कर रहा है, उसका भी आपको मार्च में ही जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था, आपको मार्च में ही वहां के स्कूल कॉलेज उसी समय बंद हो गए थे, सरकारी जितने ऑफिस था वहीं वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। अमेरिका जो विश्व के सबसे बड़ा है, वहां पर जो महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है, चीन जो ईरान का सबसे ज्यादा साथी है, वहां पर महंगाई बढ़ा हुआ है, वहां पेट्रोल डीजल बढ़ा हुआ है। भारत इससे छूता रहता क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और एनडीए सरकार के दूरदर्शी नीति के चलते इसको ये है। अब आप देखिए, बीच में लग रहा था जिस तरह से समझौता हो रहा था, लग रहा था कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन
जब लग रहा है कि अब युद्ध समाप्त नहीं होगा और प्रधानमंत्री जी को हमारे जो कूटनीतिज्ञ है और विदेशी नीति के जानकार हैं उनको लग रहा है कि ये लंबा युद्ध चलेगा, तो अब हमारे नागरिकों को जागरूक शुरू कर दिए गए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम इस तरह का स्ट्राइक कर, हम बचाव की बात कर रहे हैं, हम अपने बचत को बात कर रहे हैं और बचत पर आप सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इन लोगों को दुख है। दुख ये है कि इन लोगों को अगर प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, जहाँ विदेश नीति, जहाँ भारत के हित की बात करने जा रहे हैं, समझौता करने जाते हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। पूछना हम ये है कि इस स्थिति में आप एक बात बताइए कि हमारे प्रतिपक्ष, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता 1.5 महीने 2 महीने जो मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका में घूमते हैं, जो हमारे सेंट्रल में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो कब किस देश में जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता है। और इन लोगों की चिंता है। आप जानते हैं कि सोना हमारा देश में सबसे ज्यादा, अगर दूसरे स्थान पर आता है कि हम सोना सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और अगर इस स्थिति में अगर बचत के लिए अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक अभिभावक की भूमिका में कर रहे हैं, तो देश का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिला है जो समय रहते जागरूक हुआ। ये इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में किए थे, इसी तरह से समय समय पर ये किए हैं। लेकिन हमारे गार्जियन के रूप में आज प्रतिपक्ष कम से कम जरूरत है कि जनता के साथ खड़ा हो, राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति के समय पर कीजिए। जहां चुनाव के समय आता है उस समय राजनीति कीजिए। अरे आप राहुल गांधी इतना दूरदर्शी थे और तेजस्वी यादव दूरदर्शी थे, प्रधानमंत्री दूरदर्शी नहीं है, एनडीए के नेता दूरदर्शी नहीं थे। आप कह रहे हैं कि पहले ही राहुल गांधी कहे थे, तो भैया राहुल गांधी को तो बचना चाहिए ना, उनको तो खर्च नहीं करना चाहिए। उनको तो 100 गाड़ी का काफिला केरल में पश्चिम बंगाल में प्रचार नहीं करना चाहिए कि देखिए भाई हम दूरदर्शी हैं, हम समझ गए, हम नहीं प्रचार कर रहे हैं, हम नहीं चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये होने वाला। तब आप तो उससे ज्यादा आप किए हुए हैं। तो ये आपका किस तरह से दूरदर्शी कथनी और करनी में अंतर है, आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं, कहते हैं कि बस नीतीश जी अब हट जाएंगे, ये आप जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि आप जो लड़ रहे हैं, कहते हैं कि 18 दिसंबर को हम शपथ लेंगे, नवंबर को, और वो शपथ गायब हो जाता है। उस पर जाने की जरूरत नहीं है। राजेश जी, मधु जी, नहीं, राजेश जी, आज पक्ष विपक्ष छोड़ दीजिए। हाँ। आप एक मैच्योर्ड पूरा देश विपक्ष के नेता को वो तो कह रहे हैं, और इसमें आप लोग साथ दीजिए। मधु जी ये कह रही हैं कि हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं। हम बस ये समझना चाह रहे हैं ना कि अगर 1 महीने पहले ये अपील करते तो और ज्यादा हम बचत कर पाते, लेकिन चुनाव के मद्देनजर आप अपने दलीय फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए इस तरह से सोच है। आप अगर जो ये कह रहे हैं, हमको लग रहा था कि नहीं अब खत्म हो जाएगा, आप 1 सप्ताह पहले तक ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, बातचीत चल रहा है। और उसके बाद जब वहां के अमेरिका के विदेश मंत्री तक एयरपोर्ट से रिटर्न हो जाते हैं, वो स्थिति हो जाता है, तो आप क्या कहिएगा। अब हम इसे ये है, और हमारा ऐसा स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम लोग रोड पर आ गए, ऐसा नहीं करें। बचत करने को बोल रहे हैं। आप आज देखिए, प्रधानमंत्री ने आज अपने आप पर करके दिखा दिया कि 2 गाड़ियों की सिर्फ, जो देश के प्रधानमंत्री इतने गाड़ियों चलते, 2 गाड़ियों से आज कैबिनेट के बैठक में जा रहे हैं, यहाँ जज जा रहे हैं, यहाँ लोग साइकिल से तरह तरह के, आज हमारे बिहार सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री, वो सब प्रतीकात्मक है, लोगों को प्रेरित करने के लिए, और ये अच्छी बात है। बिल्कुल। चलिए मधु जी, राहुल गांधी को भी शो करना चाहिए इस तरह। चलिए मधु जी, उदाहरण स्थापित कर रहे हैं नेता, अपने संसाधनों में कटौती करके देशवासियों को संदेश दे रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, एक ही रास्ते के सभी मुसाफिर हैं, और आगे बढ़ना है तो संसाधनों को सही उपयोग करते हुए, बचत को प्राथमिकता देते हुए काम को किसी तरह से निपटाना है। तो उसमें कितना सहयोग विपक्ष का रहेगा? दीपक जी आप बताइए, आप हमारे भाई साहब अभी जो इतना लंबा लंबा बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले गए, आम सिल्ली तक पहुंच गए। आप बताइए कि इनके हिसाब से जो इन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रही, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान भी इनसे ज्यादा दूरदर्शी था, को मार्च में ही मतलब वो वर्क फ्रॉम होम कर दिया था। तो ये जो बातें जो आप बोल रहे हैं ना, कि मैंने क्या बोला कि ये सही है, लेकिन ये 4 महीना पहले ही होना चाहिए था। उस समय से ही राहुल गांधी जी बोल रहे थे। तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया ना कि वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर हमने 1 सप्ताह देखा, उसके बाद ये कह रही है। ये सब बातें छोड़िए, नहीं, इलेक्शन की बात इन्होंने नहीं कही। इन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां उस हिसाब से बदली है। सोने की बात, सोने की बात की। मैं बताऊं, खुद मैं महिला हूं,
ठीक है दीपक जी, लेकिन आप देखिएगा कि यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे कांग्रेस का राज आ जाएगा तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अब सोने की बात कीजिए, बताइए कि एक लड़की का जब विवाह होता है तो उसमें बैंड बाजा से लेकर करके खाना पीना ये फलाना ढकाना सब चीज रहता है, लहंगा साड़ी पर, लेकिन महिला को क्या मिलता है, एक बेटी को क्या मिलता है? सिर्फ उसका एक ही धन होता है जिसको स्त्री धन बोलते हैं, उसका गहना। वो गहना सिर्फ सोना नहीं होता है, उसके जीवन भर की पूंजी होती है, बुरे वक्त में वो काम कर सकती है। या तो फिर महिलाएं तो ऐसी होती है कि जिनका शादी में जो सोना चढ़ता है वो अपने रखती है अगले पुश्त के लिए, तो वो स्त्री धन है। आप उस स्त्री धन को भी आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या किस तरह की सोच है आपकी? क्या मिलता है एक बेटी को? आप बताइए ना, एक बेटी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है एक शादी में। जितना बैंड बाजा लोग आते हैं खाते पीते हैं, लेकिन बेटी के पास सिर्फ उसका सोना, उसका जेवर, उसका गहना है, वही स्त्री धन है। और उस स्त्री धन को भी आप छीनने की बात कर रहे हैं, तो आप इस पे तो बताइए ना, जवाब दीजिए कि एक महिला की बात करें, महिला उत्थान की आप बात करते हैं, और एक महिला के पास सिर्फ शादी के बाद उसका स्त्री धन में वही बच जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। उस स्त्री धन को भी आप खत्म करने की बात जहां कर तक रहे मैं हैं। समझ पाया हूं कि शादियों में खरीदारी नहीं है, शौकिया खरीदारी से बचने की सलाह प्रधानमंत्री ने दी है। राहुल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जब शब्दों का माया जाल बुनने वाला जब बहरूपिया बैठता है ना, तो वो निश्चित रूप से वो आपको उलझाने का प्रयास करता है और इस चीज़ को जताने का प्रयास करता है कि देश सच में आर्थिक संकट में आ चुका है और लड़खड़ा रहा है। लेकिन साथ वो इस चीज़ को भूल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे निवेदन किया है कि अगर आवश्यकता नहीं है तो इसको ना खरीदें, बैंड नहीं किया गया है किसी भी चीज़ों को। अब बात करते हैं कि फॉरेन रिजर्व का क्या है। अगर 2014 की ही हम बात करते हैं, फॉरेन रिजर्व की हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि हम किन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि देश विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है? जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि मैनेजमेंट में कमी रह गई, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता यहाँ कहाँ गई? दीपक जी, मैं वहीं आ रहा था। मैंने फॉरेन जब इसलिए कहा था क्योंकि 2014 में लगभग 304 अरब डॉलर था और अभी लगभग 690 अरब डॉलर के आसपास है। और 2013 का एक माननीय वित्त मंत्री जी का एक वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने 2013 में इस बात के लिए आग्रह किया था कि अगर ज़रूरी नहीं है तो उस चीज़ को ना खरीदा जाए, कुछ दिन के लिए छोड़ा जा सकता है। और ये पी चिदम्बरम जी कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो देश की जो परिस्थिति की बात की जा रही है वो मैं आपको साझा कर देता हूँ। हमारे देश की आबादी 145 करोड़ लोगों की है और उन 145 करोड़ लोगों की आबादी का ख्याल रखते हुए भी एक जो पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट करने का प्रयास किया गया था, वो विपक्ष के लोग फिर से उसको प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कल भी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया है। सरकार ने कहा है कि हमारे पास 60 दिन का ईंधन स्टोरेज है। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक बाइंग से नहीं घबराना है, सिर्फ और सिर्फ ख्याल और संवाद स्थापित कर कर आपको उन चीजों पे ध्यान देना है जो आपके लिए जरूरी है। क्या आटा का दाम बढ़ गया? क्या पेट्रोल का दाम बढ़ गया? क्या डीजल का दाम बढ़ गया? क्या कोई दैनिक वस्तुएं जो इस्तेमाल की जाती हैं उसके दाम बढ़े? दाम वही बढ़े जो लड़ाई की वजह से जो जिम्मेदारी तय की जा रही है। गैस के दाम बढ़े, लेकिन उस समय भी ये चर्चा होनी चाहिए कि जब 100 रुपए घटता है दाम तो तब कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े चर्चा होनी चाहिए ना, घरेलू सिलेंडर के इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब आप अपने आप को अपडेट करते हैं समय के अनुसार तो आप अपनी स्थिति को संभाल पाते हैं और घर को मजबूती से स्थापित कर पाते हैं। स्थिति को संभालते हुए घर को मजबूत करना, ये राहुल जी कह रहे हैं। मधु जी, विपक्ष पर ये आरोप है कि पीएम पब्लिक सपोर्ट की बात कर रहे हैं और विपक्ष इसमें पैनिक फैलाने का अवसर तलाश रहा है। आप 4 महीना पहले भी जब आदरणीय राहुल गांधी जी जब बोले थे इस स्थिति की परिस्थिति के बारे में सारा चीज वही कह रहे हैं कि आप पैनिक फैलाने का अवसर तलाश रहे हैं। सुन लीजिए, तब भी इन लोगों ने कहा था कि भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारे पास सब चीज सफिशिएंट है। तो देखिए, दूरदर्शिता बहुत बड़ी चीज है। आप सरकार चला रहे हैं, आप मालिक हैं, आप गार्जियन है, तो सवाल तो आप ही पे उठेगा। अगर वाहवाही आप लेते हैं तो आपका नाकामी का भी ठिकरा आप ही पे फूटेगा। अगर आप कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, नहीं एक चीज और बता दीजिए ना कि प्रधानमंत्री क्या उस समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, ईरान और इजराइल के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री कैसे हैं? उनके कारण जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों को संभालने के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। जब विपक्ष इस पे आवाज उठा रही थी तब बोला गया कि हमारे पास सब चीज सफिशिएंट है, ये भ्रम फैलाने की बात है। और आज इन लोग खुद आकर के सामने आकर के वो सरकार है ये जो थाली बजा करके कोरोना भगाने का जो काम किया था वो सरकार है। और आज हम लोग पैनिक नहीं कर रहे हैं, लोगों को सब लोग देख रहा है
कब विपक्ष ने कितना दिन पहले कहा था, और आप लोग क्या समझते नहीं, लोग बेवकूफ हैं। इतने दिन के बाद आप आकर अचानक आप बोल रहे हैं, इतने दिन से आप कहाँ थे, क्या आपको पता नहीं था कि क्या चलने वाला है? अगर आप इतनी दूरदर्शी नहीं है, आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, तो अपनी फेलियर को भी एक्सेप्ट कीजिएगा ना कि हाँ, चलिए, failure अपनी मैं नहीं नाकामी समझ को पाया था। छिपाने का प्रयास और अपनी नाकामियों के कारण जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप केंद्र पर, मौजूदा बिहार के सरकार पर, क्या कहेंगे राजेश तिवारी जी? देखिए, देश आर्थिक समस्या से नहीं जूझ रहा है, जूझ रहा है विपक्ष, जूझ रहा है आरजेडी और जूझ रहा है कांग्रेस। और यही कारण है कि ये लोग अपना जुझलाहट को जो है केंद्र पर सरकार कर रहा है। अगर इतना मैनेजमेंट है, माने अमेरिका के राष्ट्रपति के पास मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ के लोग के पास नहीं है, चाहे वो रसिया के पास नहीं है, चाहे वो चाइना के पास नहीं है, जब विश्व के किसी भी देश के पास नहीं है, सिर्फ अगर दूरदर्शिता है भैया, 4 महीने पहले क्यों नहीं आपको बोला था? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी के पास दूरदर्शिता है भैया। ऐसे नेता लोग को ये देश प्रणाम कर रहा है, देश के जनता जान रही है कि आप लोग को क्या स्थिति है और ये दूरदर्शिता कितना आप लोग है, कितना दूरदर्शी है, ये देश देख चुका है भैया। आप लोग विपक्ष कर, अरे भैया आप गहना की बात कर रहे हैं, लेकिन राजेश जी, वो गहने वाली बात, मधु जी, हाँ, सबसे बड़ी झूठ की बात देखिए क्या है, कह रहे कि सब कुछ बढ़ा है, कहा घरेलू में 1 पैसा बता दीजिए। नहीं, वो नहीं बढ़ा है, कमर्शियल बढ़ा, बता दीजिए, गहने की बात कर लीजिए ना, गहना। नहीं, मधु जी ने जो जरूरी बात कही, गैस पर, सिलेंडर पर नहीं, और आपका पेट्रोल पर नहीं बढ़ा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो कोई भी देश हो, फ्रांस हो, बता दीजिए। गहनों की खरीदारी पर कहिए। ये लोग देखिए, ये लोग क्राइसिस को जो भी मजाक बना करके रख रहे हैं, इस तरह का बिहार देश का जनता के साथ ये लोग जिस तरह से नाकामी कर रहे हैं, इन लोगों को क्या है? और ये पूछ रहे हैं गहना का, देश के कितने लोग गहना खरीदता है? 1% लोग देश का गाना कर, 99% लोग गाना नहीं खरीद पाता है। और ये लोग किसके लिए बैन लग रहा है, किसके लिए प्रधानमंत्री आग्रह कर, और किसी को रोके नहीं है। आप खरीदिए, आपको ये एहसास दिलवा रहे हैं कि भैया अगर आप खरीदते हैं तो देश के पैसा बचाते हैं, और उसी देश का पैसा जो बाहर जाता है वो बचेगा। और आपका गाड़ी का रोक लगाए हैं, आज प्रधानमंत्री के गाड़ी के कपड़ा का कोई रोक लगाया है? क्यों वो 2 गाड़ी से गए? क्योंकि वो मैसेज दे रहे थे। अरे आज तो जरूरत है कि राहुल गांधी भी रोड पर उतरते, तेजस्वी यादव भी उतरते, ममता बनर्जी भी उतरती, और वो भी आग्रह करती, और प्रधानमंत्री के, चलिए, मतलब एक चीज तो मान रहे हैं ना एनडीए के नेता, एक चीज तो अब स्वीकार करेंगे कि क्राइसिस के दौर से देश गुजर रहा है, जो टॉप 5 इकोनॉमिक शक्ति विश्व की बनने की दिशा में हम अग्रसर थे, हमारी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है। राजेश जी, नहीं, कभी नहीं। हमारी मैनेजमेंट में अगर कभी रहती तो हम मार्च अप्रैल में ही हम आज गए रहते। आज हम स्थिति है कि मैनेजमेंट के चलते ही आज हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। और अगर भारत का स्ट्रॉन्ग पोजीशन खराब है, अगर भारत का मैनेजमेंट में कमी है, तो विश्व के किसी भी देश का मैनेजमेंट आप देख लीजिए, जो आज से 1-1.5 महीना पहले शुरू हो गया था। हम तो बोले कि पाकिस्तान में आपको तो मार्च में शुरू होता, 28 फरवरी से शुरू। वही तो मधु जी बार बार वही कह रही है। हम इसका जवाब ले लेंगे राहुल जी से कि मधु जी बार बार यही कह रही हैं कि जब दूसरे देश पहले सतर्क हो गए तो हम भी पहले सतर्क हो जाते, इसमें कहां गलती थी। लेकिन आप चुनाव में सियासी लाभ के लिए पहले सतर्क नहीं हुए, और अब जब मतलब कहें गर्दन पर तलवार लटक गई है तब आवाज निकल रही है। राहुल जी, दीपक जी, बिहार के किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाने की जरूरत है। मैं तमाम जो दर्शक हैं जो इस चीज़ को सुन रहे होंगे, या विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, उनसे भी मैं बात करता हूं कि आप चले जाइए वहां, आप पेट्रोल खरीदिए, डीजल खरीदिए। क्या वो पेट्रोल डीजल देने से मना करता है? अगर कहीं कोई तकनीकी खराबी होती है कि कहीं अगर नहीं पहुंच पाया है, विलंब है, तो ये सामान्य सा प्रक्रिया है, वो हर जगह होता है। अगर आप चले जाइए गैस सिलेंडर को लेने के लिए, क्या आपको 30 दिन के अंदर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? तब बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा विपक्ष जो प्रश्न उठाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं पूछे जाते हैं। उसके लिए ये प्रश्न कुछ गलत नहीं है कि जब दुनिया के दर्जनों देश 1 महीने पहले इन परिस्थितियों के लिए तैयार हो रहे थे, तो हम 1 महीने पहले क्यों नहीं तैयार हो पाए? क्या चुनावी लाभ के लिए? इसका तो जवाब देना बनता है। दीपक जी, चुनावी लाभ का जहां लाएंगे सवाल उठता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बस आग्रह किया है, आप लेकर चलिए, कोई रोक टोक नहीं है, बस अपील है। क्या कहेंगे राजेश जी? क्या आवश्यकता है? ठीक है राजेश जी। हाँ, आप ही के शो में
8 बजे वाला शो में आज से 1 महीना पहले यही सिलेंडर पर यही मधुरी मंजरी जी क्या बोलती थी कि कितना दिक्कत है, सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ है। आज युद्ध होते हुए भी आज नॉर्मल हो गया है कि नहीं हो गया है? ये क्राइसिस अगर दिखा रहा है कि हम लंबे समय तक खींचे और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बदौलत हुआ है। विपक्ष को कम से कम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कितना दूरदर्शी है, देश की जनता जान ठीक रही है, है। दूरदर्शिता की बात अपनी जगह आप है, देश के साथ रहिए। पब्लिक की बात हो रही है, पैनिक की बात हो रही है, सपोर्ट की बात हो रही है। मधु जी, किस तरह से सपोर्ट विपक्ष की चाहता है देश, और विपक्ष इसमें कितना सहयोगी भूमिका में दिखेगा? देखिए, विपक्ष जो है आज से नहीं, आज से कई एक महीना पहले से भी इस बात को उठा रही है और हम लोग समझते हैं। चलिए, मतलब अब आपकी बात ही मान लेते हैं कि आपकी बात पर ही सरकार अमल कर रही है, तो सहयोग आपका होना चाहिए ना। जो हमारे भाई बोले, मुझे लगता है ना कि मुझे लगता है कि हमारे जो भाई बोल रहे हैं इनको पता ही नहीं कि 45 दिन पर गैस का सिलेंडर का नंबर लगता है, और किसी भी घर में जहाँ 6 परिवार है वहाँ 45 दिन तक एक सिलेंडर नहीं चलता है, इनको पता नहीं है शायद। और जहाँ की बात करते हैं वही विषम परिस्थितियां, और उन परिस्थितियों से पार पाने के लिए जनता से अपील की जा रही है कि वो सोच समझकर बचत को प्राथमिकता देके संसाधनों का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी, राजेश तिवारी जी और राहुल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज पर रोक लगी है। केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन संसाधनों की समझ के साथ सदुपयोग जनता करने को प्रेरित हो, इसके लिए सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है और जनता से अपील की जा रही है कि वो इसमें सरकार को सहयोग करे। देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर ज्यादा दबाव ना पड़े, इसके लिए अपनी आदतों में थोड़ा सुधार करे। देखते हैं जनता का कितना सहयोग सरकार को मिलता है, क्योंकि विषम परिस्थितियों से मिलकर ही हम पार पाएंगे। फिलहाल मुद्दे में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।